44 साल के एंड्रयू कार्लसन को अरेस्ट कर लिया जाता है 2003 में। स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में शायद ही किसी ने इतने पैसे कमाए थे। इन्होंने 2 हफ्ते के अंदर $800 इन्वेस्ट किए और ये $350 मिलियन बन गए। न्यूज़पेपर में भी रिपोर्ट किया गया कि ये इंसान हद से ज्यादा लकी है। FBI को शक हुआ यहाँ पर कुछ तो स्कैम चल रहा है, लेकिन जब एंड्रयू से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ और मैं 2050 साल फ्यूचर से आया हूँ। मुझे पहले से ही पता था कि यहाँ पर कौन सा स्टॉक कैसे काम करेगा, किस स्टॉक में घाटा है और किस स्टॉक में प्रॉफिट। मैंने ये सब बहुत सोच समझ कर किया और ये उसी का रिजल्ट है। FBI इनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। उन्हें लगा कि ये एक फ्रॉड है और ये एक झूठ बोल रहे हैं, और FBI डिसाइड करती है कि वो प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये इंसान झूठ बोल रहा है। लेकिन जब इंक्वायरी की गई तो पता चला 2002 से पहले का एंड्रयू का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। और इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि 3 अप्रैल 2003 को इन्हें कोर्ट में पेश होना था अपनी बेल हियरिंग के लिए, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाते हैं और उसके बाद वो कभी नहीं दिखते। क्या एंड्रयू सच में एक टाइम ट्रैवलर थे? क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है? जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम ट्रैवल की। Wait, are you talking about a time machine? You know the rules of time jumps, right? Time travel, a concept that has been explored since the early 1900s. 1895 में राइटर H.G. वेल्स ने अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग नॉवेल लिखी थी द टाइम मशीन नाम से, और इसी के बाद से टाइम मशीन नाम पॉपुलर हो गया। जी हाँ, टाइम मशीन एक ऐसी मशीन जो हमें टाइम में आगे या पीछे ले जा सकती है, जिसके थ्रू हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। अब ये नॉवेल तो एक साइंस फिक्शन थी, लेकिन इसी नॉवेल ने कई साइंटिस्ट एंड फिजिसिस्ट को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद टाइम ट्रैवल पर न केवल सीरियस रिसर्च पेपर्स लिखे गए, बल्कि कई सारी फिल्म्स भी बनाई गईं। अब अगर डिटेल में देखा जाए कि टाइम ट्रैवल कैसे किया जाता है, तो इस बेस पर इसे कैटेगराइज किया जा सकता है। टाइम ट्रैवल कई तरीकों से किया जा सकता है। जो पहला तरीका है वो है वन वे ट्रैवल टू द फ्यूचर। आप फ्यूचर में तो जाएंगे लेकिन वापस नहीं आएंगे, ये होता है वन साइडेड टाइम ट्रैवल। फॉर एग्जाम्पल इंटरस्टेलर मूवी। दूसरा तरीका है इंस्टेंटेनियस टाइम जंपिंग, जिसमें इंसान वन पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में ट्रैवल करता है, और जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है बैक टू द फ्यूचर मूवी। तीसरा तरीका हो सकता है टाइम ट्रैवलर स्टिल है और टाइम मूव हो रहा है, जिसे दिखाया गया है हैरी पॉटर मूवी में। फोर्थ वे है स्लो टाइम ट्रैवल, जिसे हम 2004 की फिल्म प्रीमियर में देख सकते हैं। और फिफ्थ है लाइट की स्पीड पर ट्रैवल करके टाइम ट्रैवल करना, जिसे दिखाया गया है 1979 की सुपरमैन फिल्म में। अब टाइम ट्रैवल के इतने सारे तरीकों में से कौन सा कंसेप्ट आज की रियल लाइफ में यूज करना पॉसिबल है, कौन सा कंसेप्ट आने वाले समय में पॉसिबल हो सकता है, और कौन सा कंसेप्ट अनसाइंटिफिक है, कौन सा कंसेप्ट पॉसिबल ही नहीं है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये सारे कंसेप्ट्स फिल्मों में ही पॉसिबल हैं, ये सब बस साइंस फिक्शन है, तो ऐसा नहीं है। इनमें से कई सारी चीजें पॉसिबल हैं। अब अगर टाइम ट्रैवल के कंसेप्ट को गौर से देखा जाए तो हमारे पास 2 तरीके हैं टाइम ट्रैवल के। एक है फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना और दूसरा है पास्ट में टाइम ट्रैवल करना। तो चलिए पहले बात करते हैं फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने की। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने की जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं वो निकल कर आई हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी से। यहाँ पर जो टाइम डायलेशन का कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। इससे पहले माना जाता था कि टाइम एक कांस्टेंट चीज है। इसके अकॉर्डिंग आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, टाइम कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, और ऐसा मानना था वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट आइजैक न्यूटन का। इनके अकॉर्डिंग स्पेस में आप किसी भी स्पीड में ट्रैवल कर रहे हो या किसी भी पोजीशन पे हो, फ्लो ऑफ टाइम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और एल्बर्ट आइंस्टाइन पहले इंसान थे जिन्होंने इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि टाइम कांस्टेंट नहीं होता, टाइम एक नदी की तरह एक्ट करता है। जैसे कि नदी में
में पानी का बहाव कभी धीमा तो कभी तेज होता है, टाइम भी कुछ ऐसा ही है। टाइम डिपेंड्स ऑन स्पीड एंड ग्रेविटी। आइंस्टाइन का मानना था अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्पीड को चेंज कर देते हैं तो टाइम को स्पीड अप किया जा सकता है और स्लो भी किया जा सकता है, टाइम डायलेशन। अब टाइम डायलेशन दो तरीकों से होता है। पहला है स्पीड के थ्रू। जब कोई चीज बहुत तेजी से मूव करेगी तो टाइम उसके लिए उतना ही स्लो हो जाएगा इन कंपैरिजन टू दैट पर्सन जो नॉर्मल स्पीड से मूव हो रहा है। एक्चुअली 1971 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसमें एटॉमिक क्लॉक्स का यूज किया गया था क्योंकि टाइम को प्रिसाइजली मेजर करना था और नोटिस किया गया कि जो घड़ी एरोप्लेन में मौजूद थी वो स्लो थी जमीन पर मौजूद घड़ी से, और जिसे नाम दिया गया था हेफल कीटिंग एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट ने एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ टाइम डायलेशन को प्रूव कर दिया था। तो अगर हम एक ऐसा रॉकेट बना लें जो लाइट की स्पीड पर ट्रेवल करता हो और आप उस रॉकेट में 10 सालों तक स्पेस में रहो और 10 सालों बाद जब आप धरती पर वापस आओगे तो यहाँ पर जो समय होगा वो 9000 साल के बाद का होगा। तो सिंपली अगर आप फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं तो साइंटिफिकली आप ये कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि अभी तक लाइट की स्पीड के बराबर ट्रैवल करने वाला कोई भी एयरक्राफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन फ्यूचर में ये भी संभव हो सकता है। अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसमें एक रशियन एस्ट्रोनॉट गेनाडी पडाल्का को सबसे ज्यादा लंबे समय तक फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने का रिकॉर्ड जाता है, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान है जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक स्पेस में रहे, 879 डेज। और जब ये स्पेस में थे तो 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे थे। तो इस हिसाब से इन्होंने 0.02 सेकेंड्स फ्यूचर में टाइम ट्रैवल किया है। अब बढ़ते हैं टाइम ट्रैवल के दूसरे कंसेप्ट की ओर, जिसे इंट्रोड्यूस किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। और इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टाइम ट्रैवल किया जा सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करके। अब जैसे कि स्पीड के थ्रू टाइम डायलेशन होता है, वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू भी टाइम डायलेशन होता है। जहां पर जितनी ज्यादा ग्रेविटी वहां पर उतना ज्यादा टाइम डायलेशन। जितना ज्यादा आप एक ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स के कांटेक्ट में आएंगे जिसमें इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, उतना ही ज्यादा आपको आपके लिए टाइम स्लो डाउन होता हुआ फील होगा, समय आपके लिए उतना ही स्लो हो जाएगा। तो इससे एक बात तो समझ में आती है, अगर आप फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको अपना कुछ समय एक ऐसे ऑब्जेक्ट के पास स्पेंड करना होगा जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज्यादा हो, जैसे कि जुपिटर, सन और या फिर ब्लैक होल। ब्लैक होल के पास अगर आप अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो वहां पर टाइम बहुत ही स्लो होगा। और इसी कंसेप्ट को इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया है। इस मूवी में मेन कैरेक्टर ब्लैक होल के पास एक प्लैनेट पर उतरते हैं और उस प्लैनेट पर उनका बिताया हुआ हर एक घंटा उस प्लैनेट के बाहर के लोगों के लिए 7 साल होते हैं। तो इस मूवी में इतना टाइम डायलेशन हो रहा था। ब्लैक होल के बारे में बताया जाता है कि ये यूनिवर्स के सबसे ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं। कोई भी लाइट ब्लैक होल के पास जाकर बेंड हो जाती है। तो अभी तक हम 2 तरीकों के बारे में बात कर चुके हैं फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने के। पहला है स्पीड के थ्रू और दूसरा है ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट के पास जाया जाए तो। इन दोनों तरीकों के अलावा एक तीसरा भी तरीका है टाइम ट्रैवल करने का और वो है क्रायो स्लीप। इस तरीके को भी अभी तक कई मूवीज में दिखाया जा चुका है। अगर आपने पैसेंजर्स मूवी नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस मूवी में इसी कंसेप्ट को फॉलो किया गया है। इस मूवी में कुछ लोग शिप में ट्रैवल कर रहे होते हैं और वो फ्रीज होते हैं, मतलब वो क्रायो स्लीप में होते हैं। क्रायो स्लीप में इंसानों को कुछ महीनों या सालों तक एक ऐसी कंडीशन में रखा जाता है जहां पर वो एज ना करें, बस एक स्लीपिंग मोड में रहें। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि नासा की टीम भी इस कंसेप्ट पर लगातार काम कर रही है। यहाँ पर एक ऐसा चैम्बर डेवलप किया जा रहा है जहां पर एस्ट्रोनॉट्स को एक माइल्ड हाइपोथर्मिया की स्टेट में रखा जाएगा। एक ऐसा कूल एनवायरनमेंट जहां पर लगातार 2 हफ्तों तक एस्ट्रोनॉट स्लीपिंग मोड में रहें, हाइबरनेशन कर सकें। तो ये दिन भी दूर नहीं जब क्रायो स्लीप का कंसेप्ट हमारी आंखों के सामने होगा। लेकिन ये तीनों ही कंसेप्ट फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने के हैं। पास्ट में टाइम ट्रैवल करने का क्या पास्ट में टाइम ट्रैवल किया जा सकता है? 28 जून 2009 को वर्ल्ड फेमस फिजिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। एक बहुत ही शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी
और इस पार्टी की खास बात ये थी कि इस पार्टी में सभी लोग इनवाइट थे, लेकिन इस पार्टी में कोई भी नहीं आया। स्टीफन हॉकिंस ने कहा कि ये पार्टी उन्होंने टाइम ट्रैवलर्स के लिए रखी थी। मतलब अगर फ्यूचर से कोई टाइम ट्रैवलर हमारे प्रेजेंट में आया हुआ है तो ये पार्टी उन्हीं टाइम ट्रैवलर्स के लिए थी। तो इस फनी से एक्सपेरिमेंट से ये तो क्लियर हो जाता है कि पास्ट में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है, और अगर ये पॉसिबल होता तो हम हमारे सामने फ्यूचर टाइम ट्रैवलर्स को देख रहे होते। लेकिन यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पास्ट में टाइम ट्रैवल करने को मना नहीं करती, लेकिन जब पास्ट में टाइम ट्रैवल करने की बात आती है तो यहाँ पर कुछ दिक्कतें आती हैं, और ये दिक्कतें हैं पैराडॉक्सेस, जैसे कि एक ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है। मान लीजिए आप पास्ट में टाइम ट्रैवल करते हैं और आप अपने ही दादाजी को खत्म कर देते हैं, मतलब उनकी लाइफ वहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन आप जिंदा कैसे हैं? क्योंकि अगर आपके दादाजी ही नहीं होंगे तो आपके होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, और अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो आप उन्हें मार कैसे सकते हैं? इसी से रिलेटेड एक और पैराडॉक्स है, और वो है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। इसके अकॉर्डिंग अगर आप पास्ट में जाते हैं और आप जो भी करते हैं उसी से आपका आज का फ्यूचर बनता है, और ये पैराडॉक्स कहता है कि चीजें वैसे ही होती हैं जैसे उसे होना है, जो डेस्टिनी में लिखा है वैसा ही होगा। मतलब पास्ट में जाकर आप जो भी चेंजेस करते हैं उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो ही आपका प्रेजेंट है और वही होना था। फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और आप पास्ट में जाकर उस एक्सीडेंट को रोकने के लिए कोशिश करते हैं, और हुआ ये कि आप कुछ ऐसा करते हो कि उस एक्सीडेंट का कारण आप ही होते हो, और तब आप रियलाइज करते हो कि आप पास्ट में गए, आपने उसे रोकने की कोशिश करी और इसी के कारण ये एक्सीडेंट हुआ। इस कंसेप्ट पर भी कई सारी मूवीज बनाई जा चुकी हैं। टाइम क्राइम्स, 12 मंकीज, 2009 की टाइम ट्रैवलर वाइफ और 2014 की प्रीडेस्टिनेशन। तो पास्ट में टाइम ट्रैवल करने पर कई सारी लॉजिकल प्रॉब्लम्स आएंगी, जिसके कारण शायद पास्ट में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल ना हो, लेकिन फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है और इसे आने वाले समय में एक्सपीरियंस भी किया जा सकेगा। तो कुल मिलाकर फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये एंड्रयू कार्लसन कौन थे? क्या ये सच में एक टाइम ट्रैवलर थे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक स्टोरी थी जो न्यूज़पेपर में पब्लिश की गई थी, वीकली वर्ल्ड न्यूज के नाम से। बाद में याहू न्यूज के थ्रू ये पूरी मीडिया में फैल गई एक सच का रूप लेकर। लेकिन सच तो ये है कि ये एक फेक न्यूज थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।